हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की, जिसमें हमने अभी तक अलग से इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए NWC, LCM एंड वैम वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से अलग अलग करके हमने आपको पीछे वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताए हैं। हमने आपको LCM प्लस वैम, NWC प्लस स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड वैम प्लस मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। आज हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन लेंगे, और उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में आज हमने लिया है हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम विद प्रोहिबिटेड रूट। नाउ हियर आई हैव टेकन अ प्रॉब्लम wherein the warehouse from 4 warehouses दिए हुए हैं और मार्केट एरिया है ABC। यहाँ पर से मार्केट एरिया के रिक्वायरमेंट को हमें सेटिस्फाई करना है। वेयरहाउसेस पर डिमांड्स यानी कि सप्लाई अवेलेबिलिटी सप्लाई यहाँ पर दी हुई है। अब हमें ये देखना है कि जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ये बताया गया है कि नथिंग कैन मूव फ्रॉम warehouse 1 to market A. This is a restriction. Another restriction is that nothing can move from warehouse 3 to market C. जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हमने बताया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के कि हमें कभी कभी नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से और मैन मेड मैन क्रिएटेड क्लैमिटीज की वजह से कुछ रूट्स रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो हम इसको कैसे डील करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव वैल्यू m हम असाइन करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जब हम नेक्स्ट अभी टेबल लिखेंगे तो ये जो रूट्स हैं उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मीनिंग देयर बाई m पॉजिटिव m वैल्यू है असाइन कर दे देंगे 1 to A पर एंड 3 to C पर भी हम पॉजिटिव m वैल्यू असाइन कर देंगे 1। तो इस तरीके से प्रोहिबिटेड रूट की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं अनबैलेंस है ये प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ऐड करते हैं सो दिस कम्स आउट टू बी 560 एंड इफ वी ऐड फ्रॉम दिस साइड सो दिस इज 660। दैट मीन्स 560 यहाँ पर हमारा डेफिसिट में है बाई 100 पॉइंट्स। अगर यहाँ 100 हम ऐड कर दें दैट मीन्स हमें एक रो ऐड करनी पड़ेगी 5th जीरो के साथ में। तो इसको हम दोबारा लिख करके आपको दिखाते हैं कि हम कैसे ऐड करेंगे। तो लाइक हियर इट इज से A B C एंड सप्लाई को हम SPP से लिख रहे हैं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। वेयर हाउस यहाँ पर 1 2 3 4 एंड अ डमी रो 5 टू मेक इट बैलेंस एंड देन डिमांड को हम DMED से लिख रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। And let us now note down 10 cost cells, cost figures 10, 12, 7, 180 यहाँ पर सप्लाई अवेलेबल है। वेयरहाउस 2 पर 14 cost cell, 11, 6 and 100, 9, 5, 13, 160, 11, 7, 9, 120, 0, 0, 0, 100 and here it is 240, 200 and 220. It comes out to be 660। तो इस तरीके से हमने डमी रो तो ऐड कर लिया। अब हमें रिस्ट्रिक्शंस भी ध्यान में रखने हैं। 1 to A की कॉस्ट सेल है 10, बट यहाँ पर जैसा कि हमने कहा प्लस m वैल्यू, यहाँ पर हाई वैल्यू m वैल्यू असाइन कर देंगे एंड 3 to C दैट मीन्स हियर आल्सो वी विल राइट m और हम अपने इसको कैलकुलेशन में अपने आप अवॉइड हो जाएगा। या हम हाई डिग्री वैल्यू है m तो इसको हम ट्रीटमेंट इसका करते रहेंगे। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम में आप यहाँ पर ऐड करें सो 1 3 plus 2 5 and here this is C so 160 660। तो इस तरीके से प्रॉब्लम बैलेंस हो गई। अब जैसा कि
हमने कहा कि यहाँ पर हम कोई भी मेथड ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए अगर हम यहाँ पर वैम प्लस मोडी लेते हैं, सो वॉगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हम एलोकेशन करते हैं एंड वी विल टेस्ट द ऑप्टिमलिटी विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो हियर अगर हम वैम से निकालते हैं, से वैम प्लस मोडी से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, सो हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट डिफरेंस जैसा कि पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया गया है। सो डिफरेंस निकालते हैं हम द टू लीस्ट कॉस्ट सेल्स। सो हियर 12 and 7 डिफरेंस 5। यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट 6 और 11 का है, तो 6 5 11। यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट है 9 और 5, so 5 4 9, and here 9 7, so 2 and 0. This side the difference is 0 and 6, so here it is 6, 0 and 5, so here it is 5, 0 and 9, so here it is 9. So what we do is that जो मेजर डिफरेंस होता है वो जहाँ कहीं भी किसी भी रो या कॉलम में हो, उस रो या कॉलम के लीस्ट कॉस्ट सेल को हम सबसे पहले असाइन करेंगे। तो यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट सेल हमारा 0 है। रिक्वायरमेंट हियर इज 100, इज ऑफ 100, सो लेट अस असाइन allocate 100 here and here remaining is 140. सो इस तरीके से ये सेटिस्फाई हो गया। हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बाद में फिर से लिखेंगे। अब हम दूसरा डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पर, सेकेंड डिफरेंस। सो हियर 5, 11 and 6 still they are remaining the same, 9 and 5 4, 9 and 7 2, no difference. Here it is 9 6 7, so 6 7 1, 7 5 7 5 11 12, so 7 5 that is 2, least cost. So यहाँ पर 11 and 9 14, so 11 and 9 that is 2, and here the maximum one is this one 5, 2 5s are here. तो हम कोशिश करें कि जो हमारा मैक्सिमम कॉस्ट है उसमें सबसे पहले असाइन करें, जिससे कि एलिमिनेट हो जाए, सो बाद में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। सो हियर वी कैन मेक मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन टू दिस सेल, और यहाँ पर 180 की अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट 220 है, सो मेक 180 हियर। सो दिस वे it got exhausted और ये satisfied हो गया 180 and plus 20 220. So here it is 40 units only are remaining at this point in time, and let us take another difference now, and since this got satisfied तो इसको हम eliminate कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस हम लेते हैं। So यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 11 and 6 5, 9 5 4, 9 7 2, no difference here, and here 9 6, so 9 6 that is 3, 7 5 11, so 2, and 9 11, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका लीस्ट डिफरेंस। अब मैक्सिमम इज दिस 5 1। अब यहाँ पर लीस्ट है 6, सो यहाँ पर हम 40 की अवेलेबिलिटी 100 की रिक्वायरमेंट, सो वी विल मेक 100 की अवेलेबिलिटी है, 40 की रिक्वायरमेंट है, सो यहाँ पर हम 40 एलोकेट कर देंगे। इस तरीके से ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया एंड 60 यूनिट्स आर रिमेनिंग हियर, सो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हम फोर्थ इटरेशन निकालते हैं। सो हियर नाउ 14 and 11, this is 3, 9 5 4, 11 7 7 4 11, नो डिफरेंस 7 5 तो 2 आएगा यहाँ पर, 11 9 यहाँ पर 2 आएगा। अब मैक्सिमम इज से 4 1 4 and 4, 2 4s आर देयर, तो लीस्ट जिसमें होगा करेंगे। मान लीजिए 5 यहाँ पर है, सो हियर रिक्वायरमेंट इज
200 and availability is 160, so we can make 160 here. So that way, now remaining here is 40, so this is gone. Another difference we have to find out, because अभी two rows and two columns बचे हैं. So fifth and fifth, here no difference. Here it is 3, no difference. 11 and 7, so 7 4 11, no difference, no difference. Here 7 4 11, so 11 or 14, that is 3. Maximum is this, either this 4 or that 4. दोनों के लिए least 7 ही है. So यहाँ पर requirement 40 की है, availability 120 की है, so make 40 here. So this way it goes out, and 80 units are remaining here. So this got eliminated. अब no more difference, क्योंकि एक ही कॉलम बचा है, तो जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा. 60, we can make 60 now here, and 80 here. So that way ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया, और इस तरीके से ये एग्जॉस्ट हो गया. तो इस तरीके से हमने एलोकेशन कर लिया. अब हमें ये देखना है कि क्या ये हमारा एलोकेशन फिजिबल है कि नहीं. दैट मीन्स देयर आर 3 कॉलम्स एंड 5 रोज. सो m plus n minus 1, that is 5 plus 3 minus 1. So 5 3 8 में से गया 7. So here 1 2 3 4 5 6 7. That means 7 allocations हमारे यहाँ पर हैं. इसका मतलब जो हमने एलोकेशन किया है वो ठीक है. अब इस स्टेज पर हमें ये देखना होगा कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है. यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. और अब टोटल कॉस्ट के लिए, सो फर्स्ट वन इज दिस वन, तो 18 7 126 टोटल कॉस्ट 126. दूसरे सेल में 14 से 84 840, एंड देन 6 चौको 24 240, और यहाँ पर 800, and here it is 880, 280, and here it is 0. So 1 2 3 4 5 6 7. Let us add it. 8 8 16 4 20 4 24 6 30, 3 2 5 8 13 8 21 और 2 23 31 और 2 33 43. That is 4300 is the total cost. अब हम यहाँ पर हमें टेस्ट करना है कि क्या यही हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट है. अब हम इसके लिए मोडी मेथड अप्लाई करेंगे, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसके लिए हम फ्रेश ये टेबल दोबारा बना लेते हैं, जिससे कि आप सबको समझने में आसानी होगी उसी एलोकेशन के साथ में. सो हियर एक्चुअली A B C सप्लाई SUPP dot 1 2 3 4 5 demand. Here it is the EMD demand. Let us first write the cost cells. So here it is M 12 7 12 7 and 180. This side 14 11 14 11 6 and 100. 9 5 13 9 5, not 13, rather here M, and 160. 11 7 9 11 7 9 and 120, and 0 0 0 100, and here it is demand. So 240 200
and 220, it comes out to be 660. Now allocation, let us note down the allocations here. So at this cell 180, second row at 14 it is 60, 640, third row that is 160, and 11, 80, 740, and 100 to this cell. So here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this one 7. So that's how the cost cells allocated matrix we noted down here. अब हम टेस्ट करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से यहाँ पर, एंड जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है, सबसे पहले हम इसी लेटेस्ट कैलकुलेटेड 180, सो 60 प्लस 40 100, 160, 120, 100, दिस वे this is 100, 220, 200, and 100, 240. Now we have to calculate, अगर हम मोडी मेथड लगाना है, so UI and VJ हमें मेंटेन करना होगा दिस साइड, और इसके लिए हमें कोई भी UI या VJ को हम 0 मान लेते हैं. मान लीजिए हमने V1 को 0 मान लिया, so जितने हमारे ऑक्युपाइड सेल्स होते हैं उससे हम निकालते हैं फार्मूला, जैसा कि हमने पहले बताया था, Cij इज इक्वल टू UI प्लस VJ. सो ये एक हम निकाल कर बताते हैं, उसके बाद हम जल्दी करेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो आपके लिए और देखने में आसानी हो. मान लीजिए दिस इज सेल 21, सो हियर इट इज C21 इज इक्वल टू U2 प्लस V1. C21 इज 14, U2 that is to be found out, V1 is 0, that means U2 is 14. तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो this plus this 0 plus 14 is 14. अब हम सारे empty cells ले सकते हैं, occupied cells, like here this one is occupied, so 0 plus 11, 0 plus 11 is 11, 0 plus 0 is 0. अब यहाँ 11 minus 4, that is 7, minus 4, अब इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, -4 plus 9, दोनों से 4 गया पास, so -4 plus 9 that is 5. Now we can calculate, say this one, 14 minus 8, so 14 minus 8 is 6, minus 8 plus 7 that is 15 minus 8 plus 7. तो इस तरीके से जितने आपके ऑक्युपाइड सेल्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सबके लिए लिखने की जरूरत नहीं, जैसा कि पहले हमने बताया, दैट टेक्स टाइम. इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप एक बार चेक कर लें. सो -8 plus 15 that is 7, 14 minus 8 that is 6, 14 plus 0 is 14, 9 minus 4 that is 5, 11 minus 4 is 7. So that's how you can calculate it. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सारे सेल्स के लिए, जिसके लिए इसके लिए जो रिस्ट्रिक्टेड रूट्स है उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए दैट इज डेल्टा Ij इज इक्वल टू UI प्लस Vj माइनस Cij. अब हम सबसे पहले इस सेल के लिए लेते हैं. सो डेल्टा Ij दैट इज दिस वन इज 1 2, so delta 1 2 is equal to U1 plus V2 minus C1 2. Now U1 here is 15 plus V2. V2 is minus 4, so here it is minus 4 minus C1 2 that is 12. So 15 minus 4 that is 11 minus 12 that is minus 1.
सो इस तरीके से इसको हम डायरेक्ट और सब सेल्स के लिए भी कर सकते हैं -1। इसका तरीका ये है, बहुत ही इजी तरीका है। इन जो भी सेल हैं उनके ui या vj को ऐड करेंगे और उस सेल के खुद के कॉस सेल को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, यू सी -4 + 14, -4 + 14 दैट इज 11 माइनस कॉस सेल, तो -12 दैट कम्स -1। इन द सेम फैशन दिस -4 + 14 दैट इज 10 -11, सो हियर इट इज -1। इसको हम स्क्वायर में लिखते हैं। 0 + 9 that is 9 -9 is 0. Here it is 9, so -8 + 11 that is 3 -9 -6. This empty cell -4 + 0 -0 that is -4 -8 + 0 -0 that is -8. Now एट दिस स्टेज सारे जितने एम्प्टी सेल्स हैं उन सब के लिए हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन एक के लिए 0 आई है। दैट इज दिस सेल, द सेल इज 3 1 के लिए 0 आई है। दिस इंडिकेट्स दैट इसकी जो कॉस्ट हमने निकाला था, टोटल कॉस्ट दैट वाज 4300, दैट इज द ओनली ऑप्टिमल कॉस्ट, दैट इज नॉट द ओनली ऑप्टिमल कॉस्ट, बट इसका मतलब ये यूनिक नहीं है, ये मल्टीपल सोल्यूशन है, ये मल्टीपल इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इसको हम दोबारा इस पर्टिकुलर सेल को मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करेंगे और ये कैसे मल्टीपल दूसरा हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है, मल्टीपल सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है, वो हम आपको ये पार्ट फर्स्ट इसको मानिए, हम दूसरे पार्ट में इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बताएंगे, जिससे कि हमारा वीडियो लंबा ना हो। आप नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए आप दूसरा पार्ट देखिए प्लीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and wait for the second part of this video for multiple optimum solution, means one solution we have got this one, what is the other solution अगर हम यहाँ maximum possible allocation करते हैं तो वो हमें देखना होगा। So thank you very much, thank you for watching। अगर आपने को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।